ईश्वर की भक्ति का मजाक उड़ाने वालों के साथ क्या होता है, स्त्री को कुतिया का जन्म कब लेना पड़ता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो इस कहानी को पूरा सुनने से पता चल जाएगा कि ईश्वर की भक्ति का मजाक उड़ाने वालों के साथ क्या होता है और ईश्वर उन्हें कौन सा दंड देते हैं। मैं आज आप लोगों को एक बूढ़ी माँ की कहानी के माध्यम से सुनाने वाली हूँ। तो मित्रों, चलिए बिना देरी करते हुए इस ज्ञान भरी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक गोपाल नाम का ब्राह्मण था जो बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला था और वह हर रोज गंगा स्नान के लिए जाता था। एक दिन जब वह गंगा स्नान करके किनारे पर आया तो उसे वहां पर एक कुतिया बैठी हुई मिली। वह कुतिया गोपाल से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक अधर्म योनि का प्राणी हूँ। मेरे पिछले जन्म में कुछ कर्म के कारण मुझे इस कुतिया का शरीर मिला है। इस शरीर से मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। यदि आप अपने एक दिन का पुण्य मुझे अर्पण कर दे और मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए इस निंदनीय शरीर से मुक्ति हो जाऊंगी। कृपया मुझ पर यह उपकार कर दे। महानुभाव एक कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर गोपाल अचंभित रह गया। उसने पूछा, हे भीरू, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आए हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण तुम्हें कुतिया का शरीर मिला? मित्रों, तब वह कुतिया अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाने लगी और यह भी बताने लगी कि स्त्री को कुतिया की योनि कब और कैसे मिलती है। तब गोपाल बोला, हाँ, मुझे यह जरूर बताए कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती है। मित्रों, तब कुतिया ने गोपाल को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनिए कि मनुष्य अधर्म योनियों में से क्यों गिरता है और जो कोई मनुष्य भी इस कहानी को सुनकर जानकारी प्राप्त कर लेता है उसे कभी भी कुतिया की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए मित्रों, आप सब भी इस कहानी को पूरा ध्यान से सुने। इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक ही होता है। किसी नगर में एक बुढ़िया माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के तीनों बेटों का विवाह हो चुका था और तीनों बहुएं घर में आ चुकी थी। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और ज्यादातर समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सत्संग में बिताया करती थी। वह साधु संतों के उपदेश सुनती और हर रोज गंगा स्नान के लिए जाती थी। विशेषक कार्तिक महीने में वह व्रत और उपवास करती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में अपना समय बिताती थी। मित्रों, बूढ़ी माँ रोजाना दही, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती थी और फिर वह प्रसाद पूरे मोहल्ले में बांट देती थी। गांव के लोग उन्हें पुजारन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था कि वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती और भगवान को तरह तरह के भोग चढ़ाती थी। कोई संत महात्मा मिल जाते तो वह उन्हें अपने घर बुला लाती और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन और कभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहता। बूढ़ी माँ के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटों को बहुत नाराजगी होती और वे उनकी पूजा अर्चना का मजाक उड़ाते थे। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देते थे। वे कहते कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हमें इस नहीं खा सकते। मित्रों, वो बूढ़ी माँ को दिखावा करने वाली कहते थे, जिससे यह सब सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा में लगी रहती थी। बूढ़ी माँ के पति काफी पहले इस संसार से विदा हो चुके थे, इसलिए वह अकेली थी और उनके बेटे भी अपनी पत्नियों से कहने में आकर उनसे दूर रहते थे। अब वह केवल पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी लेकिन उनकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचते कि हमारी सास हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडित को कभी साधु संतों को बुलाकर दान पुण्य करती रहती है और बिना मतलब के कर्म करती रहती है। अगर यह मर जाए तो कितना अच्छा होगा। कितना पैसा यह पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती है, उससे हमारे शौक मौज हो जाएंगे,
हमारे पति काम करते करते परेशान हो जाते हैं और यह कभी किसी साधु को घर बुला लाती है तो कभी किसी दान देती है और कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर झिझकती रहती थी। बूढ़ी माँ ने अपने को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नाकारा निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे पर चलते थे, उन्हीं की बात मानते और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटों उनसे मुंह मोड़ चुके थे। फिर बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे बूढ़ा पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? मित्रों, फिर एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों का सही रास्ता दिखाना। वो ना तो कभी आपकी पूजा पाठ करते हैं और ना उनकी बहुएं करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसती हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझती हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। मित्रों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, ना दान दक्षिणा देना बंद किया, ना गंगा स्नान जाना छोड़ा। वो बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थी, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थी। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे, जिससे अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक मौज कर सकेंगे, मन में आए जहाँ जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वह भी सब बंद हो जाएगा। मित्रों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिया और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। फिर छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज़्यादा हो गया है। अगर सब एक साथ में रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चों पढ़ेंगे लिखेंगे। हम अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगी। मित्रों, फिर कुतिया गोपाल से कहती है, हे महानुभाव, इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति का कान भरकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। मित्रों, उधर मजली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे और क्या खर्च करना है और क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। ऊपर से सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है। मित्रों, इस तरह से मजली बहू ने भी पति के कान भर दिए। मित्रों, अब बड़ी बहू ने भी अपने पति से छोटी और मजली बहू के जैसे ही तरह तरह की बातें कहकर उनके कान भर देते हैं। मित्रों, इस तरह तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों का कान भरकर समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी, जिससे तीनों भाई बंटवारे के लिए तैयार हो गए। मित्रों, अब तीनों भाइयों ने गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई और गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिए। 3 हिस्से बेटों के दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी माँ को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी माँ अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से एक परिवार चलाने की भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा, उसका ख्याल रखेगा, बूढ़ी माँ का भी धन संपत्ति को इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी माँ
को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मित्रों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है और वह हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर बुलाकर ले आती है और कभी हवन करती है और कभी उपदेश कराती है। दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती है। हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। मित्रों, फिर इस प्रकार मझली बहू ने भी मना कर दिया कि मैं भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। वह हमें कभी पसंद नहीं करती और हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चे का भविष्य देखना है, उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। मित्रों, जब तीनों बहुओं ने बेटों ने अपनी सास को साफ मना कर दिया और बूढ़ी माँ को रखने से मना कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली रह गई। और जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। मित्रों, बूढ़ी माँ को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी, जिससे वे उसी झोपड़ी में रहने लगी, पर उन्होंने अपना पहले की आदत नहीं छोड़ा। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान चली जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही वह रोजाना भगवान को भोग चढ़ाती और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थी। और वह रोजाना भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों को भला करो और उन्हें सही रास्ते पर दिखाओ। मित्रों, फिर एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में दुखी मन से बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आता है और उनके दरवाजा खटखटाया। तब बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट-पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था, उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छे तरह से पहचानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ, मेरा नाम श्याम है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हो, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। श्याम की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा। तब श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप देखती कैसे? जब आप जाती थी तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मित्रों, यह सुनकर ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने श्याम को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ श्याम को खाने को दिया। श्याम ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली और कहा, अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी कभी मत रहना, हम रोज आपका खाना पहुँचा दिया करेंगे। मित्रों, फिर श्याम ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर बूढ़ी माँ उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है और मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें खूब तरक्की मिले और तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। श्याम ने बूढ़ी माँ की सेवा कर और उनसे विदा लेकर भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। इधर बूढ़ी माँ भी भगवान का धन्यवाद करती रही और बोली, हे प्रभु, तुमने मेरी पीड़ा को समझा और श्याम को मेरी सेवा के लिए भेज दिया। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन तुमने श्याम के रूप में मेरे मायके से भेज दिया। मित्रों, बूढ़ी माँ को अब रोजाना खाना मिलने लगा और वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाने लगी और गांव और मोहल्ले में प्रसाद बांटने लगी। लेकिन उसकी तीनों बहू ये देखकर चलने लगी और वे सोचने लगी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी तंदुरुस्त कैसी हो रही है, जबकि इसके पास कमाने वाला भी कोई नहीं है। वह इस बात से परेशान थी कि बूढ़ी माँ इतनी आराम से कैसे रह रही है। फिर एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि वे बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि ये क्या खाती है और इतनी
स्वस्थ कैसे हो रही है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई तो वे तीनों बहू उनकी झोपड़ी में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था, आटा, चावल, दाल, मसाला, मेवा, मिश्री आदि। यह देखकर वे तीनों बहू चौंक गई और सोचने लगी कि इसलिए तो बूढ़ी माँ तंदुरुस्त हो रही है। बड़ी बहू बोली, इस कमबख्त बूढ़ी ने जरूर यह सारा सामान मेरे घर से चुराया होगा, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी बहू ने भी सहमति जताई और तय किया कि वे बूढ़ी माँ को मजा चखाएंगी। फिर वो तीनों बहुएं बूढ़ी माँ के घर से सारा सामान अपनी झोलियों में भरकर ले जाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उसे खाने पीने के सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तब गुस्से से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते निकालकर नाली में फेंक दिए। तब एक अजीब घटना घटी। उसने उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। यह देखकर वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वे तीनों कुतिया में बदल गई। फिर यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उनके बच्चे और पति यह देखकर हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी, मम्मी को क्या हो गया है। उनके पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की इन कुतियों को घर से बाहर भगाए, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। बच्चे और उनके पति रो रहे थे। उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ बता सके। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और सोच रहे कि यह अनहोनी कैसे हो गई। जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो कुछ गांव वालों ने उनसे कहा, माई, तुम्हारे घर में बड़ी अजीब घटना घटी है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई है। सुनकर बूढ़ी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उनके दिल में कई आशंकाएं थी और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, यह इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तब गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, यह सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने ऐसा किया। फिर बेटों ने रोते हुए सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमारी पत्नियां तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया और तब से ही वे कुतिया में बन गई। अब हम नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या किया था और उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। फिर मित्रों, बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनके आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना टोटका होगा तो वह साधु महात्मा ठीक कर सकता है। मित्रों, उसी समय एक साधु गांव में आता है। तब बूढ़ी माँ ने उन्होंने अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु ने ध्यान से सारी बात सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और प्रताप का फल है हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों के इस हाल में नहीं देख सकती। तब साधु ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी में तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगे। फिर बूढ़िया माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। तब बेटा ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। मित्रों, फिर बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान प्रारंभ किया। उनकी इस पूजा से उनके तीनों बेटे और गांव के लोग भी शामिल थे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान जुटवाया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान का पवित्र जल एक बर्तन में एकत्रित करती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। मित्रों, उनकी तीनों बहुएं जिन्हें श्रापवश कुतिया का रूप मिला था, वे घर के आंगन में बैठी रहती थी। उनके पति और बच्चों को जब घर का सारा काम करना पड़ता था, बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ,
हमारी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ उन्हें दिलासा देती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बूढ़ी माँ बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती थी। फिर पूजा के लिए बूढ़ी माँ ब्राह्मणों को बुलाया और बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों का आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। फिर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहुएं को जल्दी ठीक कर दो ताकि वे फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का पुण्य अपनी बहुओं को समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इसके बाद ब्राह्मण वहां से चले गए। बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया और जैसे ही उन्होंने भगवान के भोग का झूठा प्रसाद खाने के लिए बाद गंगा स्नान और गंगा जल का स्नान पानी अपने उन पर छिड़कवाया, एक चमत्कार हो गया। तीनों भूरी धीरे धीरे अपने असली रूप में लौट आई। उनके चेहरों पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। फिर वो कहने लगी, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब हम कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं पहुँचाएंगे और हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहुए भगवान ने तुझे माफ़ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे सब हर साल कार्तिक स्नान की पूजा करेंगे और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगे। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की, प्रसाद बांटा। तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस लौटने के बाद अपने बच्चों से मिली और अपने पतियों से माफ़ी मांगी। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थी। सबने मिलकर एक पूजा रखी और उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का क्या महत्व होता है। उन्होंने कहा, हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। फिर मजरी बहू ने भी अपनी सास से कहा, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया था, अब हम आपकी सेवा करेंगे और आपके साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी वादा किया, माँ अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। अब हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। मित्रों, बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया। अब करके सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान को भोग तैयार किया। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान को भोग लगाना है। उन्होंने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और यह भगवान को बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और इसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से अब परिवार में खुश और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल था। तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि अब वे कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उनकी सेवा करेंगे। दोस्तों, उधर एक दिन एक कुतिया गोपाल से कहती है, हे ब्राह्मण देव,
जो व्यक्ति इस तरह से पाप करता है, भगवान के भोग को अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उसे कुत्ता या कुतिया बनकर ना पड़ता है। मित्रों, फिर गोपाल ने पूछा, हे भीरू, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया, हे ब्राह्मण देव, मैंने पूर्व जन्म में अपनी पति का अनादर किया। पति के रहते हुए मैंने अन्य पुरुष के से भोग विलास किया, इसी कारण मुझे यह कुतिया का योनि मिली है। मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की और गंगा स्नान से भी दूर रही। मित्रों, फिर कुतिया की यह बात सुनकर गोपाल ने उसे अपने एक दिन का गंगा स्नान का पुण्य दिया और उस गंगा जल से स्नान करवाया। फिर देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा में बदल गई और दिव्य देह पाकर भगवान के धाम को चली गई। मित्रों, हम सबको इस कहानी से सीखने वाले बात यह है कि हमें कभी किसी देवी देवता पूजा पाठ का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके भोग को अनादर करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए और सताना भी नहीं चाहिए। याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि जो दिखती भी नहीं और चोट भी बहुत पहुँचती है। इसलिए भगवान को और अपने माता पिता को हमेशा को कभी दुख नहीं पहुंचाए, ना ही तो इस बूढ़ी माँ के बहू की जैसी हालत हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।